हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम फर्स्ट फेब का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट फेब का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जीएस का। और 4 से 5 इंग्लिश के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन केवल 2-3 है, वो भी लगाएंगे नहीं, केवल उसको समझा देंगे। ठीक है, कैसे लगेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें, जिससे इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो कहाँ की कैपिटल है ये? कनाडा की। ठीक है, ये कहाँ की है? कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा था नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सितार उसका आंसर था शायद। इस्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये जो है फिश की जिस पे स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? इस्थियोलॉजी, फिश। ठीक है, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, क्या? हैदराबाद। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। साइंटिफिक नेम ऑफ जैक फ्रूट, आर्टोकार्पस हेटेरियोफाइलस। ठीक है, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। साइंटिफिक नेम ऑफ जैक फ्रूट। ठीक है, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला देखिए, जो मैंने केमिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया है उसमें दिया हुआ हूँ। ठीक है, क्या होगा? NaHCO3। ठीक है, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी? डेनिस रिची ने। ठीक है, फैराडे इज द यूनिट ऑफ, फैराडे किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की फैराडे यूनिट है। इसका मान नियर अबाउट 6.02 गुणे 10 के घाते 23 होता है। कितना? 6.02 गुणे 10 के घाते 23। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज वेयर? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर आरबीआई नेशनलाइज? तो 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या होता? नेशनलाइज हुआ था। विच अवार्ड हैज गॉन टू अमिताभ बच्चन? पद्म विभूषण। ठीक है, कब? 2015 में मिला था इनको। कौन सा? पद्म विभूषण। पद्म अवार्ड के बारे में ही पूछा था। ठीक है, वेयर इज हिमायूस टॉम? हिमायू का मकबरा कहाँ पे है? तो ये तो सबको पता है, दिल्ली में है। हु शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद? ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद कौन जो है कैपिटल शिफ्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का था ये। ठीक है, अर्थ एंड मून रोटेशन कॉल्ड एज, इसका आंसर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ। एब्सिडल प्रिसेशन ही शायद कहते हैं अर्थ एंड मून के रोटेशन को। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? आपने पढ़ा होगा कि फोर्स बराबर F बराबर G m1m2/r²। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसका मतलब क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट दैट अ पार्टिकल अट्रैक्ट each every particle in the universe using a force that is directly proportional to the product of their mass। मतलब m1 into m2 F proportional to m1 and m2। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इतना के। ठीक है, तो जिसको अब इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा और ये हो जाएगा। ठीक है, दैट कांस्टेंट कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सीबी रमन गॉट नोबेल प्राइज इन, सीबी रमन को किस में नोबेल प्राइज मिला था? फिजिक्स में। ठीक है, टाइप ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं? चौड़ा, अग्र चौड़ा, टोटल 4 तरह के होते हैं। ठीक है, गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्बर ने। ठीक है, गैस टरबाइन का आविष्कार जॉन बार्बर। सिलिकॉन के परमाणु क्रमांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये 14 होता है, आप याद कर लीजिए। 1 पेटाबाइट में कितनी जीबी मेमोरी होती है? ठीक है, 1 पेटाबाइट में कितनी जीबी मेमोरी होती है? कितनी जीबी मेमोरी होती है 1 पेटाबाइट में? काउंट कर लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अनुच्छेद 20 देखिए, आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। अनुच्छेद 20
है क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसीलिए पकड़ने के तुरंत 24 घंटे के अंदर या 24 से 48 घंटे के बीच में उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, जो भी कैदी होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है इसी के आसपास जो क्वेश्चन में आ सकता है, एक बार देख लीजिए। जैसे 16 अवसर की समानता, अवसर की समानता आर्टिकल 16 है। 17 है अप्रत्ययता का सिद्धांत। ठीक है, ये आर्टिकल 17 है। 18 क्या है, उपाधियों का अंत, जो भी लोग पहले उपाधि ले लेते थे उसका अंत कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बोलने की भी स्वतंत्रता है 19A में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है स्वतंत्रता का अधिकार। और 20 पे बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आप देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरिटेज साइट लोकेटेड नियर यमुना रिवर, यमुना रिवर के पास कौन सा है, आगरा का ताजमहल। टू कॉम्प्रोमाइज टू सही टू कॉम्प्रीज एंड, इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए मतलब समावेश करना। ठीक है, और इसका अबेंडन या डिस्ट्रॉय। ठीक है, फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी किसने लगाई थी, फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी जो है ब्रेंडन मैकुलम ने। ठीक है, दोज प्लांट विच रिक्वायर लेस वाटर। ठीक है, हिंदी में उनको मेरूदविद और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेरोफाइट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज नोन एज, उनके बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज गिवन बाय, कौन दिया था, जर्मन जियोलॉजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेंगर ने दिया था। किसने दिया था, अल्फ्रेड वेंगर ने। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसकी मीनिंग क्या होती है, देखिए एन इम्पल्सिव स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन आर एक्सक्यूज, किसी को एक्सक्यूज देना मतलब कोई रियल बात नहीं बताना, कोई काम आप नहीं कर पाए तो उसका आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कुछ स्टोरी बता के। जैसे आप क्लास में लेट पहुंचे हैं तो आप कोई स्टोरी दे रहे हैं, सर बाहर जाम लगा था या किसी का एक्सीडेंट हो गया था, ये सब। ठीक है, तो ये कॉक एंड बुल स्टोरी है। नोबडी बिलीव दिस कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट सैकिंग इंसिडेंट। ठीक है, सिनोनिम ऑफ रिवील, रिवील मीन्स आनंद लेना। ठीक है, पार्टी या फ्रोलिक, फ्रोलिक बहुत ही अच्छा वर्ड है, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, सिनोनिम ऑफ ट्रिस्ट मीन्स साक्षात्कार, मीन्स इंटरव्यू। ठीक है, ये वर्ड आपके सामने आ सकता है, इसका मतलब इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, और सिनोनिम देख लेते हैं, असाइग्नेशन या रेंडिजेवस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, इफ 20% डिस्काउंट इज ऑलरेडी गिवन एंड द आफ्टर प्रोमो कोड 30% एडिशनल डिस्काउंट इज गिवन देन टोटल डिस्काउंट इज, इसको कैसे लगाएंगे, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग को सब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने आता ही होगा, दो तरह से निकाल सकते हैं, एक फार्मूला से, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, 20% मतलब 1/5। ठीक है, 30% मतलब 3/10। ठीक है, तो अगर कोई सामान 5 रुपए का था तो 1 रुपये छूट देकर आप उसको 4 में देते हैं, 10 का रहता है तो 7 में देते हैं। ठीक है, 50 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, मतलब 100 का सामान है तो कितने में देंगे, 56 में। ठीक है, तो छूट कितना दिए, 444। ठीक है, इसको देखिए 50 आया है तो इसको हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, कैन बी रिटन एज दिस, मतलब हाँ इस तरह लिखा था, इसको जब तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका x² - 2x + 7x - 14।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 बराबर 0। ये गलत है शायद, प्लस 14 नहीं होगा, माइनस 14 होगा। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना था, 7 दूना 14। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन लीजिए, x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 7, x प्लस 7 एंड x माइनस 2, ये आ जाएगा। ये तो माइनस में चला जाएगा और x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था 2 cosec स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स, तो शायद x की वैल्यू क्या पूछा था, क्या ये पूरा क्वेश्चन नहीं पता तो इसको लीव करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।